ये देश जल के राख हो जाए, भारत के टुकड़े हो जाए या भारत पर कोई आतंकवादी हमला हो जाए, हमारे देश की मीडिया को, हमारी सोसाइटी को और यहाँ राज कर रहे पॉलिटिशियंस को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको फर्क पड़ता है बस किसी के जोक मारने से। मैं अपने पिछले कई वीडियो से बात करता रहा हूँ हमारे देश की मीडिया के बारे में, यहाँ की सोसाइटी के बारे में और हमारे पॉलिटिशियंस के बारे में। तो कुछ लोग समझते हो कि कहीं साला पागल तो नहीं हो गया है, कुछ लोग ये भी समझते हो कि ये तो उनका कट्टर विरोधी हो चुका है, उनका दुश्मन हो चुका है। ऐसा तो क्या हो गया जो ये पूरे देश की मीडिया जिसके साथ रह रहा है उस सोसाइटी के और यहाँ के पॉलिटिशियंस के विरोध में चला गया। मैं ये नहीं कहता कि हमारे देश का पूरा मीडिया ही गलत है, क्योंकि इस देश में खबरें पहुंचाने के लिए मीडिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं नहीं कहता कि पॉलिटिक्स गलत है, क्योंकि इस देश को चलाने के लिए पॉलिटिक्स की ज़रूरत है। मैं नहीं कहता कि हमारी सोसाइटी गलत है, क्योंकि हमारे साथ कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं जो इस सोसाइटी का हिस्सा हैं। मैं गलत कहता हूँ उन लोगों को जो कुछ एक मात्रा में होकर पूरे सिस्टम को गंदा कर रहे हैं। हमारे देश का युवा आज इतना ज़्यादा आधुनिक हो चुका है, आधुनिकता की चमक में इतना अंधा हो चुका है कि उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वाकई में देश में क्या इशू चल रहे हैं। एक जिम्मेदार नागरिक की तरह हमें हर घटना पर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, पर इस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा। आखिर क्यों? राम राम जी, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना चंदू और आपका स्वागत है हमारे चैनल द चंदू एसकेडी में। आज इस वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे हमारे समाज के बारे में। आज आप जानेंगे इस वीडियो में समाज की सच्चाई, द रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। हालांकि मैंने ठेका नहीं ले रखा इस समाज को सुधारने का, परंतु अगर मेरी नज़रों में कुछ गलत है तो उस पर आवाज़ उठाना मेरा काम है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक डायलॉग है कि उस समाज की चोली मैं क्या उतारूंगा जो पहले से ही नंगा है, इसे कपड़े पहनाना मेरा काम नहीं। ठीक उसी तरह आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सत्य के तथ्य पर। जिस देश का व्यक्ति समय रैना के नाम पर व्यूज लेने के चक्कर में बिजी हो, उसे क्या फर्क पड़ता है कि देश में वाकई क्या सीरियस इश्यूज चल रहे हैं। जिस देश का मीडिया टीआरपी के चक्कर में किसी को भी अपराधी घोषित कर दे, उसे क्या फर्क पड़ेगा कि वाकई गुनाह किसने किया है। रोज इस देश में एक नया क्राइम देखने को मिलता है। आप लोगों के लिए शायद कोई आम बात हो, इस देश के मीडिया के लिए शायद कोई आम बात हो, पर इंसानियत के नज़रिए से ये कोई आम बात नहीं। हर वो क्राइम जो इस देश दुनिया में घटित हो रहा है वो कोई आम बात नहीं है। आखिर क्राइम तो हो रहे हैं, पर इन पर एक्शन ना के बराबर है। भारत के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि जिस देश में स्त्री को देवी का दर्जा दिया जाता हो, वहाँ वुमेन सेफ्टी के लिए नेपाल के पीएम को खुद ट्वीट करके मामले में हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। एक 21 साल की लड़की जिसका नाम है प्रकृति लंसाल, वो अपनी बीटेक की डिग्री कंप्लीट करने के लिए नेपाल से भारत आती है, जिसका एडमिशन होता है कीट यूनिवर्सिटी में, जो भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। वो एक 3rd ईयर की छात्रा थी और उसी के कॉलेज का एक मेडिकल इंजीनियरिंग का 3rd ईयर का लड़का, जो लखनऊ के किसी बड़े पॉलिटिशियन का बेटा है, जिसका नाम है अद्विक श्रीवास्तव। वो पहले तो उस लड़की को अपने जाल में फंसाता है और फिर उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है। अद्विक का मन यही नहीं भरता तो वो प्रकृति की कजिन के साथ भी रिलेशन में आना चाहता था, जो लड़की को बिल्कुल मंजूर नहीं था। ये बात कहीं ना कहीं लड़के की मर्दानगी पर चोट पहुंचा गई और उसने लड़की की सारी प्राइवेट फोटोज को वायरल कर दिया और उसे फिर ब्लैकमेल किया, जिससे परेशान होकर लड़की ने अपनी ही यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में 16 फरवरी रविवार शाम को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पर यहाँ शर्म की बात यह है कि उसी वक्त कॉलेज अथॉरिटी अद्विक को उसके घर भेज देती है और बिना पुलिस को बुलाए गए स्पॉट से सारे प्रूफ और फॉरेंसिक डिटेल्स गायब कर दिए जाते हैं। और ये भी तब होता है जब पूरा कॉलेज बादशाह के कॉन्सर्ट में था। जब इस घटना की जानकारी बाकी सारे नेपाली स्टूडेंट्स को लगती है तो वो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, पर कॉलेज की कुछ प्रोफेसर्स हॉस्टल में रहने वाली 500 नेपाली लड़कियों को सीधे सीधे कॉलेज खाली करने के इंस्ट्रक्शन दे देती है। कॉलेज का इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिस भी इस घटना को इग्नोर करता है, तब जाकर नेपाल की एम्बेसी को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ता है। जिस मुद्दे को देश में बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए, मीडिया उस चीज को इतनी गंभीरता से दिखा ही नहीं रहा। हमारी सोसाइटी इस बारे में बात ही नहीं कर रही, पॉलिटिशियंस नजर ही नहीं आ रहे। जिस देश में विदेशी सेफ फील नहीं कर रहे, उस देश की लड़कियां यहाँ कितना इनसिक्योर फील करती होंगी। वैसे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जा जाकर वसुधैव कुटुंबकम का नारा देते हैं, पर इस बात में कितनी गंभीरता है ये तब पता चलता है जब हमें ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। शर्म की बात तो यहाँ है कि हमारी सोसाइटी को इस बारे में पता ही नहीं, हमारी सोसाइटी इस बारे में बात ही नहीं कर रही और हमारे देश का मीडिया इसे बिल्कुल एक आम खबर की तरह ले रहा है। वहीं अगर मैं यहाँ खड़े खड़े भी एक जोक मार दूं या किसी को माँ बहन की गाली दे दूं तो या शायद मेरे पे कोई FIR हो जाए या फिर मैं नेशनल न्यूज़ का कारण बन जाऊं। शर्म आती है कॉलेज के उन प्रोफेसर के बारे में सोचते हुए कि वहाँ विक्टिम भी एक महिला है और जो महिला है उसके खिलाफ आवाज़ उठा रही है, उनकी आवाज़ दबाने वाली वो प्रोफेसर भी एक महिला है। जब ये मामला बाकी सारे स्टूडेंट्स को पता चला तो उन्होंने इसका विरोध जताया, पर कॉलेज की फैकल्टी इतनी ज़्यादा मक्कार कि उन स्टूडेंट्स का साथ देने की बजाय, उन्हें न्याय दिलाने की बजाय उनका विरोध करने लगी, उनके साथ मारपीट की गई। बिना कुछ सोचे समझे उन नेपाली स्टूडेंट्स को कॉलेज हॉस्टल से निकालकर रेलवे स्टेशन छोड़ दिया गया। अगर आप या आपके बच्चे पढ़ने के लिए विदेश जाएं और आपके साथ ये व्यवहार हो तो क्या आप ये सहन कर पाएंगे? सवाल आपके मन में भी उठेंगे, इल्ज़ाम आप भी लगाएंगे। जितना हो सकता है उतना भला बुरा बोलेंगे, क्योंकि तब बात आप पर आई है।
और ये हमारी सोसाइटी की रियलिटी है कि जब तक बात अपने पे नहीं आती, कौन किसका पोता और कौन किसका नाती। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस घटना को हुए 6 दिन हो चुके हैं, पर इस मुद्दे को एक इश्यू की तरह देखा ही नहीं जा रहा। वैसे तो ये मामला इंटरनेशनल है, पर इसे एक नेशनल न्यूज की तरह भी नहीं दिखाया जा रहा, क्योंकि यहाँ थोड़ी हमें टीआरपी मिलेगी। ये हमारे देश की कमजोरी को विश्व पटल पर दिखाएगा। और जब ये मामला दो देशों के बीच का है तो इसमें पॉलिटिक्स तो होगी, और भैया जहाँ पॉलिटिक्स घुसी है वहाँ कौन ही क्या कर पाया है। हालांकि इस मामले पर एक्शन हुआ है। जो इस केस का मुख्य आरोपी है अद्विक श्रीवास्तव, उसे उड़ीसा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे अभी जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है। मामले की पूरी तहकीकात हमारे देश का प्रशासन करेगा। मैं आशा करता हूँ कि उस नेपाली लड़की प्रकृति लंगसाल को जल्द से जल्द न्याय मिले। इस वीडियो को यहीं खत्म कर रहे हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपनी फैमिली तक पहुंचाएं और लोगों को अवेयर करें इस केस के बारे में, जितना ज्यादा हो सके लोगों को पता चले और उस लड़की को जल्द से जल्द न्याय मिले। सो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।